ओम शांति। आज की तारीख है 9 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। आज का प्रश्न, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। आज का गीत है, न वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वे जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। यह भी लिखना है, डीटी सावरेंटी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी भूतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है ही नहीं। सब एक दो से में लड़ते गालियां देते रहते हैं। सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते। बाप के लिए भी कह देते हैं कछमछ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है ही नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते है। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। ये भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कहीं तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो हैं ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ ये पतित मनुष्यों का। ये कोई देवता थोड़े ही है। तो बाप समझाते हैं, इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ ऐसे समझाया।
अरे पहले ही थोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे, पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। वो थोड़े बच्चे जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं, बहुत थोड़े बच्चे। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना ना सके, वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए है। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनाई हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही है पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें, अभी तक भी वो समझे नहीं है कि याद कैसे करें। मूंझ पड़ते हैं बाप का बनकर और विक्रमाजीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे तो क्या पद पाएंगे। भल सरेंडर है परंतु उनसे क्या फायदा। भल सरेंडर है पर याद ही नहीं करते तो उनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों का ना बनाए, पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए, तब तक उच्च पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजदारी कैसे बनेंगे, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे कि हमने तो अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया है, अब हम तो डबल सिरताज बनेंगे ही बनेंगे। सरेंडर हो गए उसके बाद भूल गए कि अभी तो याद की यात्रा और शुरू हो गई है। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूं, हम तो सरेंडर हूं। अरे याद बिगड़ क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेंगी। ये बहुत समझने की बात है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाए। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है, उनको खुशी रहती है। बाप समझाते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सत्युग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सत्युग की बातें ही भूल गए। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना, ये पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वे तो कहते हैं बाबा की याद में शरीर छोड़े फिर जाकर बाप से मिले। बाप की याद में ही शरीर छोड़े और फिर जाकर हम बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता ही नहीं है कि ये कैसे मिल सकते हैं। तो बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। जीते जी मरे तो हो पर जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, तभी तो वो छोड़ देता होगा। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई भी पूरी तैयारी होगी।
लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पर है। सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबर वार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। ऐसे दिखाते हैं ना कि अभी ऐसा आ गया, अभी ऐसा हो गया, तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ भी नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा ही नहीं होती है। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में ही नहीं रहते हैं। जो देह अभिमान में रहते हैं ना, ये दुनिया याद रहती है, वे क्या समझ सकेंगे। जो देह अभिमान में रहते हैं और जिनको ये दुनिया याद रहती है, वे क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम वो तो कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते ही नहीं हो। जब पिछाड़ी का समय आएगा तो तुम कोशिश करने लग पड़ेंगे, और अभी जब वो समय है पुरुषार्थ करने का तब तुम समझते ही नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पत मत गवाओ, माना इज्जत मत गवाओ। पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवानुवाद, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब आपकी याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, वे कभी विनाश होने का नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है, भूल जाते हैं, इसलिए कोई को भी समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको ना जैसे मार ही डाला है। देह अभिमान ने सबको मार डाला है। ये मृत्यु लोग बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती ही नहीं है, दुख ही नहीं है। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं, अपनी अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए। नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं, थोड़ी सी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम वाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा, और यह है बच्चे रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे, सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है।
बच्चों को समझाते रहते हैं। एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। आज का वरदान, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। आज का स्लोगन, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति।